इलेक्शन के करीब हाउस ऑफ जरदारी में दरारें, बिलावल भुट्टो इलेक्शन मुहिम छोड़कर दुबई रवाना। किसी पार्टी रहनुमा को भी कुछ न बताया, निजी तैयारे में बैठे और चले गए। रवानगी से पहले ट्विटर पर प्रोफाइल पिक्चर तब्दील की, वालदा के साथ अपनी हंसती मुस्कुराती तस्वीर लगाई। दुबई पहुंचकर खाला सनम भुट्टो के साथ तस्वीर खिंचवाई। आसिफ जरदारी भी बेटे के पीछे पीछे दुबई रवाना। बाप बेटे की सर जंग आसिफ जरदारी के इंटरव्यू के बाद मीडिया में आई। जरदारी ने कहा था, बिलावल अभी जेरे तरबियत है, इलेक्शन का टिकट मैं ही दूंगा। बेटा ज्यादा टैलेंटेड लेकिन तजर्बा होता है। इससे पहले बिलावल भुट्टो जलसों में बुजुर्ग सियासतदानों को घर बैठने का मशवरा दे रहे थे। कोई लड़ाई नहीं, कोई इख्तिलाफ नहीं। पीपल्स पार्टी ने आसिफ अली जरदारी और बिलावल में इख्तिलाफात की तरदीद कर दी। तर्जुमान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने बताया, बिलावल भुट्टो का दौरा दुबई पहले से तय था। आसिफ जरदारी पहले भी कह चुके हैं, बिलावल सियासत सीख रहे हैं। सियासत रोजाना की बुनियाद पर सीखी जाती है। बिलावल भुट्टो वापस आएंगे और यौम तासीस जलसे में शिरकत करेंगे। बोले, पीपी पंजाब के दोस्तों को पंजाब इंतजामिया से मुतालिक तहफ्फुज़ात हैं। नवाज शरीफ को जो सहूलतें मिल रही हैं वो सबके सामने हैं। चौधरी मंजूर को भी शिकायत हैं, उनके भाई के खिलाफ गलत मुकदमात बने। आसिफ जरदारी को तहफ्फुज़ात से आगाह किया था। उन्होंने कहा था कि कुछ वक्त में मैं बात करूंगा। आसिफ जरदारी के सामने सीईसी में दोबारा तहफ्फुज़ात रखेंगे। गजा में 4 रोजा जंग बंदी का पहला दिन। मुआहदे पर अमल दरामद। हमास ने 13 इसराइली यरगमाली रिहा कर दिए। इसराइली कैदियों को हिलाल अहमद ने रफा क्रॉसिंग पर मिस्री हुकाम के हवाले किया। हमास ने थाईलैंड के 12 शहरियों को भी छोड़ दिया। 39 फलस्तीनियों के अहले खाना अपने प्यारों के इंतजार में इसराइली जेल के बाहर मुंतजिर। जंग बंदी होते ही लोग सुबह सवेरे घरों से निकले। कुछ लोग अपने प्यारों की अयादत के लिए अस्पताल गए, कुछ ने शोहदा की कब्रों पर फातिहा खानी के लिए कब्रिस्तान का रुख किया। जंग बंदी के पहले दिन इसराइल की मुआहदे की खिलाफ वर्जी। शिमाली गजा अपने घरों को लौटने वाले फलस्तीनियों पर गोलियां चला दी। फायरिंग से 2 फलस्तीनी शहीद, 11 जख्मी हो गए। इसराइल ने जंग के दौरान नकल मकानी करने वाले फलस्तीनियों के घर वापसी पर पाबंदी लगा दी। तैयारों से पर्चियां गिराई कि जनूबी गजा वापस जाने वालों को निशाना बनाया जाएगा। मुआहदे के तहत इसराइली तैयारे और फौज गजा में नकलो हरकत नहीं कर सकते। हमास का कहना है, अगर जारियत जारी रही तो दुश्मन को उससे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। इसराइली वजीर दिफा का कहना है, वक्फा खत्म होगा तो लड़ाई शिद्दत से दोबारा शुरू हो जाएगी। मजीद यरगमालियों की रिहाई के लिए दबाव डालेंगे। मुझे जमानत दी जाए। चेयरमैन पीटीआई ने 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। वकील ने दरखास्त में मौकफ अपनाया। चेयरमैन पीटीआई तोशाखाना केस में गिरफ्तार थे। ट्रायल कोर्ट ने अदम हाजिरी पर जमानत खारिज की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला बरकरार रखा। हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार देकर जमानत बहाल की जाए। अलकादिर ट्रस्ट और 190 मिलियन पाउंड केस की तहकीकात के लिए नैब की 2 टीम्स अडियाला जेल आई। हिजर पुलिस स्टेशन टीम साबिक वजीर आजम और साबिक वजीर खारजा से तफ्तीश के लिए अडियाला जेल पहुंची। चेयरमैन पीटीआई का पुलिस टीम से पूछे गए किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार। कहा, बुकला से मुशावरत या उनकी मौजूदगी में ही जवाब दूंगा। शाह महमूद कुरैशी से पुलिस टीम ने इब्तदाई तफ्तीश मुकम्मल कर ली। नेगरा वजीर दाखिला सरफराज बुख्ती ने चेयरमैन पीटीआई को लाडला करार दे दिया। कहा, जेल में उन्हें मिलने वाली सहूलतों का आम शहरी सोच भी नहीं सकता। कैद में ऐसी सहूलत माजी में किसी साबिक वजीर आजम को नहीं मिली। नून लीग को कोई फेवर नहीं दी जा रही। नवाज शरीफ पर ज्यादातर केसेस बेबुनियाद थे। बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ दोनों ही काबिल एहतराम है। ज़का अशरफ पीपी के लाडले होने के बावजूद कुर्सी पर मौजूद हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड ना होती तो उन्हें हटा चुके होते। वजीर आजम की तलबी से मुतालिक सवाल पर कहा, अदालत अगर छोटे मामलात पर उन्हें बुलाएगी तो ये मुनासिब नहीं। पाकिस्तान में लापता अफराद की तादाद दुनिया में सबसे कम है। सिलेक्टेड का इल्जाम लगाने वालों की पोजीशन आज खुद सिलेक्टेड प्लस बन गई। इस माहौल में इंतखाबात हुए तो कोई तस्लीम नहीं करेगा। पीटीआई के खिलाफ सारा जुल्म और जबर मुस्लिम लीग नून कर रही है। नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाना है तो इंतखाबात की कोई जरूरत नहीं, नोटिफिकेशन जारी कर दें।
पीटीआई रहनुमा असद कैसर कहते हैं इलेक्शन के लिए माहौल आजाद और शफाफ नहीं है। मर्दान की सेशन कोर्ट ने असद कैसर को 5 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। असद कैसर की दरखास्त जमानत की समाअत 29 नवंबर को होगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत SIFC की एथिक्स कमेटी का इजलास, आर्मी चीफ समेत अस्करी और सिविल हुकाम शरीक हुए। इजलास में मुल्क की मुआशी और इक्तसादी सूरत हाल पर गौर किया गया। शुरका को गैर मुल्की सरमायाकारी से मुतालिक ब्रीफिंग, ज़राए के मुताबिक सरमायाकारी से मुतालिक मंसूबों की हिकमत अमली की मंजूरी दी गई। अनवारुल हक काकड़ ने तकरीब से खिताब में कहा, चंद हफ्तों में SIFC के प्लेटफॉर्म से अच्छी खबरें मिलने वाली हैं। दोस्त मुल्कों से अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी के मुआहिदों पर दस्तखत होने जा रहे हैं। SIFC में सिविल और मिलिट्री क़यादत के लोग शामिल हैं। आर्मी चीफ ने खुद भी कराची और लाहौर में ताजिरों से मुलाकात की। मुल्की सरमायाकारों को खुशामदीद कहते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से इमाम काबा की मुलाकात, बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तानियों के दिल में सऊदी अरब के लिए गहरी अकीदत है। दोनों ब्रदर मुल्कों के दरमियान इत्तेफाक राय समेत स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं। इमाम काबा का पाकिस्तान आना अवाम के लिए एजाज और काबिल तकरीम है। इमाम काबा ने कहा, इस्लाम अमन भाईचारे का मजहब है। इस्लाम की गलत तशरीह की गुंजाइश नहीं। ISPR के मुताबिक मुलाकात में गजा में जारी मजालिम की मजम्मत भी की। फलस्तीन और कश्मीर के अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया। इमाम काबा ने उम्मत मुस्लिमा के अमन, इस्तेहकाम और इत्तेहाद के लिए दुआ की। इमाम काबा का फैसल मस्जिद में खुतबा, नमाज जुमा की इमामत करवाई। इमाम काबा सालेह बिन अब्दुल्ला बिन हमैद 6 रोजा दौरे पर पाकिस्तान आए हैं। कराची में ANP का मर्दान हाउस में इजलास, JUI, MQM, नून लीग और फंक्शनल लीग की शिरकत। मुस्तफा कमाल ने कहा, सिंध में इत्तेहादी हुकूमत बनाएंगे। आने वाला वक्त सिंध के मजलूमों का है। सिंध डिलीवर नहीं करेगा तो पाकिस्तान आगे नहीं चलेगा। नून लीग रहनुमा बशीर मेमन ने कहा, कराची तरक्की करेगा तो पूरा पाकिस्तान तरक्की करेगा। निगरां वज़ीर आला से मुतालबा करते हैं, हम सबको लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी से मुतालिक निकाह का केस, मुद्दई की जानिब से तकनीकी बुनियाद पर दरखास्त वापस लेने पर अदालत ने मुकदमा खारिज कर दिया। दरखास्त गुजार मोहम्मद हनीफ ने शिकायत वापस लेने से मुतालिक अदालत में अपना बयान रिकॉर्ड कराया। फैजाबाद धरना केस, तहकीकाती कमीशन का पंजाब और इस्लामाबाद की ब्यूरोक्रेसी को तलब करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक साबिक IG इस्लामाबाद खालिद खटक और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को भी तलब किया जाएगा। साबिक IG पंजाब कैप्टन आरिफ हुसैन भी 27 नवंबर को तलब। तहकीकाती कमीशन ने वीडियोज के लिए पैमरा को भी खत लिख दिया। पंजाब में स्मोक कंट्रोल करने का मिशन, लाहौर समेत 10 अजला में सॉफ्ट लॉकडाउन। कल भी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। मार्केटें 3 बजे के बाद खोलने की इजाजत होगी। इतवार को तमाम मार्केटें मुकम्मल बंद रहेंगी। 29 नवंबर को बादल हुए तो मसनूई बारिश बरसाई जाएगी। मेन मॉल रोड पर इतवार को गाड़ियों का दाखिला बंद होगा। पैदल चलने वालों और साइकिल सवारों को इजाजत होगी। कौमी ऑलराउंडर इमाद वसीम का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। इमाद ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा, रिटायरमेंट लेने का ये दुरुस्त वक्त है। PCB और तमाम फैंस की सपोर्ट का शुक्रिया। 121 मैचों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना मेरे लिए एजाज है। इमाद वसीम ने 55 वनडे और 66 T20 इंटरनेशनल खेले, 109 विकेटें और 1400 से ज्यादा रन स्कोर किए। कराची में डकैतियां मारने वाले DSP उमैर तारिक को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार 3 दीगर मुल्जिमान 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। कराची में डिस्ट्रिक्ट साउथ पुलिस की खुसूसी पार्टी के खिलाफ एक के बाद एक केस सामने आने लगे। DSP उमैर तारिक ने टीम के साथ क्लिफ्टन ब्लॉक 2 में होटल पर गैर कानूनी छापा मारा। रिश्वत न देने पर अमले पर झूठा मुकदमा दर्ज करवाकर जेल भिजवा दिया। कार की टक्कर से 6 अफराद की मौत, तहकीकात जारी। SSP इन्वेस्टिगेशन अनूश मसूद का कहना है कि केस में इंसदादे दहशतगर्दी की दफात लगाई। अदालत जायजा ले रही है कि ज्यादा हलाकतों पर कौन सी दफात शामिल की जाए। अदालती अहकामात के बाद दफात से मुतालिक मजीद काम होगा।
اسلام آباد میں خاتون پر پولیس کا مبینہ تشدد، بیوٹی پارلر پر چھاپے میں گرفتار خاتون نے پولیس پر زیادتی کی کوشش کا بھی الزام لگا دیا۔ کہا بیوٹی پارلر گئی تو وہاں پولیس والے آ گئے۔ 5 پولیس اہلکاروں نے شدید تشدد کا نشانہ بنایا، بغیر کچھ پوچھے گھسیٹا اور بدتمیزی کی۔ مرد اہلکار تھانے لے گئے، ہتھکڑی لگائی۔ ایس ایس پی آپریشنز کی خاتون سے ملاقات، تفتیشی آفیسر کو معطل کر دیا۔ ہم نگراں حکومت ہیں، سیاستدان نہیں۔ 10 ماہ میں ایک بات سیکھ لی، ٹیم ورک سے ہدف پورا کرنا آسان ہوتا ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا لاہور میں تقریب سے خطاب، کہا بہت جلد ہم مشکلات پر قابو پا لیں گے، شہریوں کے تحفظ کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ شہر کی خوبصورتی دور کی بات، پہلے مسائل تو حل کریں۔ کراچی میں گٹر ابل رہے ہیں، ہر طرف گندگی ہے۔ صفائی کرنے والی کمپنیز کو عوام کا پیسہ دیتے ہیں، اب کسی صورت معاف نہیں کروں گا۔ نگرے وزیر اعلیٰ سندھ، کمشنر کراچی کی شارع فیصل پر تزئین و آرائش کی بریفنگ پر برہم، کہا سالڈ ویسٹ کے لوگ 4 دن میں شہر صاف کر کے رپورٹ دیں۔ اجلاس سے غیر حاضر رہنے والے ٹاؤن میونسپل افسر، بلدیہ معطل۔ ماڑی پور ٹاؤن میونسپل کمشنر کو ہٹانے کا حکم۔ پاک فضائیہ کی پہلی شہید خاتون فائٹر پائلٹ مریم مختار کی شہادت کو 8 برس بیت گئے۔ قوم کی بہادری بیٹی نے میاوالی میں جام شہادت نوش کیا۔ مریم فنی خرابی کے باعث تباہ طیارے کو آبادی پر گرنے سے بچاتے ہوئے شہید ہو گئی تھی۔ مریم کو جرت و بہادری اور ان کے احساس ذمہ داری کے اعتراف میں تمغہ بصالت سے نوازا گیا۔ 4 لاکھ غیر قانونی غیر ملکی پاکستان سے جا چکے۔ سہولت کاری کے مرتکب افراد کو تادیبی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بلوچستان کے نگراں وزیر اطلاع جان محمد اچکزئی کہتے ہیں اطلاع ملی ہے افغان حکومت اپنے وطن واپس آنے والوں کا خیال نہیں رکھ رہی۔ اپیل کرتے ہیں واپس جانے والے تارکین وطن کو آباد کیا جائے۔ یورپ، برطانیہ کے لیے پاکستانی طیاروں اور PIA پر عائد پابندی ہٹنے کے امکانات روشن۔ یورپی سیفٹی ایجنسی ایاسا کی ٹیم 26 نومبر کو کراچی پہنچے گی۔ ٹیم سول ایویشن کے اہم شعبہ جات کی مکمل جانچ پڑتال کرے گی۔ کامیاب اسسمنٹ کے بعد PIA کی یورپ اور برطانیہ میں پروازوں کی بحالی کا امکان ہے۔ بابر اعظم نمبر 1 کھلاڑی قرار، ذکا اشرف کی سرفراز احمد کو بھی شاباش۔ چیئرمین PCB مینجمنٹ کمیٹی کی راولپنڈی اسٹیڈیم آمد، کپتان، کوچ اور چیف سلیکٹر سے ملاقات۔ ذکا اشرف نے کھلاڑیوں کا حوصلہ بڑھایا۔ چیف سلیکٹر وہاب ریاض نے بھی کیمپ میں تیاریوں کا جائزہ لیا۔ ٹیم 3 ٹیسٹ کی سیریز کے لیے 30 نومبر کو آسٹریلیا روانہ ہوگی۔ پہلا ٹیسٹ 14 دسمبر کو ہوگا۔ نیشنل T20 کپ کا کراچی کے مختلف گراؤنڈز میں آغاز۔ گروپ C میں ایبٹ آباد ریجن اور راولپنڈی ریجن آمنے سامنے۔ پہلے روز لاہور وائٹس نے لاڑکانہ ریجن اور کراچی وائٹس نے اسلام آباد کو ہرایا۔ سیالکوٹ نے ملتان کو سپر اوور میں شکست دی۔ ایونٹ میں آج 8 میچ کھیلے جا رہے ہیں۔ نیشنل اسٹیڈیم میں ہونے والے میچ دیکھیے ARY زیپ پر براہ راست۔ امام کی شادی میں سرفراز دیوانے، مہندی نائٹ میں سابق کپتان قوالی پر جھوم اٹھے۔ بابر اعظم اور دیگر بھی خوب لطف اندوز ہوئے۔ مہندی میں موجودہ اور سابق کرکٹرز کی شرکت۔ آل راؤنڈر فہیم اشرف کی مہندی کی تقریب پھول نگر میں دھوم دھام سے ہوئی۔ ڈھول کی تاپ پر بھنگڑے۔ فہیم اشرف کی بارات کل نارووال جائے گی، اتوار کو ولیمہ ہوگا۔ بلے بازوں کا پسندیدہ فارمیٹ ابوظہبی T10 لیگ کا 7واں سیزن 28 نومبر سے آ رہا ہے، صرف اسپورٹس پر۔ چھکے چوکوں کا طوفان، ابوظہبی میں سچے کا میدان، 8 ٹیمیں، 100 سے زائد انٹرنیشنل کرکٹر۔ لیگ میں ایکشن، تھرل، ڈرامہ سب ہوگا۔ تمام میچز پاکستان کے پہلے HD اسپورٹس چینل اسپورٹس پر نشر کیے۔ مودی کا سپنا ٹوٹ گیا، تیاریاں بھی دھری کی دھری رہ گئی۔ اگر بھارت ورلڈ کپ جیت جاتا تو انڈین جرسی میں مودی کی وکٹری کے نشان والی تصویر ہورڈنگز پر لگائی جاتی۔ اوپن بس میں وکٹری پریڈ کا بھی پلان تھا۔ نریندر مودی ٹیم کے ساتھ اوپن بس میں جے پور کا چکر لگاتے۔ BJP رہنما نے اپنی مودی حکومت کے پلان کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ کانگریس رہنما راہل گاندھی نے فائنل میں بھارت کی شکست پر مودی کو پنوتی قرار دیا تھا۔ معروف کامیڈین اداکار اسماعیل تارا کو مداحوں سے بچھڑے 1 برس بیت گیا۔ اسماعیل تارا PTV کے مقبول مزاحیہ پروگرام 50-50 سے عوام کی آنکھوں کا تارا بنے۔
ARY डिजिटल के टॉक शो लियारी किंग लाइव में भी सलाहियतों के जौहर दिखाए। और ये दुख नहीं कि अंधेरों से सुलह की हमने, मलाल ये है कि अब सुबह की तलब भी नहीं। खुशबू की शायरा परवीन शाकिर का 71वां यौम पैदाइश। परवीन शाकिर का साहिराना तरन्नुम और अल्फाज की शुगुफ्तगी आज भी बरकरार।